विराजमान विद्युत समाज, संत समाज, श्री राम कथा में प्रवेश करने से पूर्व इस मन और वाणी को पवित्र करने के लिए 2 बार भगवान नाम संकीर्तन, तदुपरांत बड़ी ही सुंदर एवं मार्मिक श्री राम कथा आप सभी भक्त श्रवण करेंगे। वैसे भी आज कथा का विराम दिवस है, तो आइए इस विराम दिवस की पावन कथा में प्रवेश करने से पूर्व मन और वाणी को पवित्र करने के लिए 2 बार भगवान नाम संकीर्तन, तदुपरांत कथा में प्रवेश करेंगे। हल्का सा बीस कम करो, हल्का। राधे मान मेरा कहना, मान मेरा कहना, नहीं तो पछताएगा। माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा। मेरा कहना नहीं तो पछताएगा। माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा। मान मेरा कहना, मान मेरा कहना, नहीं तो पछताएगा। माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा। माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा। जय हो। जवाहर की माला तुम्हारी, हीरा जवाहर की माला तुम्हारी। हीरा जवाहर की माला तुम्हारी। हीरा जवाहर की माला तुम्हारी। मखमल की गद्दी और रेशम की साड़ी। 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 एक बूट बूट प्यारे, एक बूट बूट सब यहीं रह जाएगा। एक बूट बूट प्यारे यहीं रह जाएगा। माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा। माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा। मान मेरा कहना, मान मेरा कहना, नहीं तो पछताएगा। मेरा कहना नहीं तो पछताएगा। माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा। माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा। जय हो। हीरा सो जन्म गवाए दियो सोए सोए। हीरा सो जन्म गवाए दियो सोए सोए। हीरा सो जन्म गवाए दियो सोए सोए। हीरा सो जन्म गवाए दियो
मेरा कहना नहीं तो पछताएगा, मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा। माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा। माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा। जय हो। मेरा कहना नहीं तो पछताएगा। माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा। 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 बोलो गोविंद भगवान की। आज साउंड भी अच्छा नहीं बोल रहा भैया, आखिरी दिन है फिर भी आवाज ही नहीं आ रही, पता नहीं। हेलो राधे श्री राधे। बताओ भाई महाराज जी, कल कथा का विराम किस जगह पर हुआ था? राजदीन सुग्रीव कहाँ, अंगद कहाँ, युवराज। क्या बात है। कल आप सभी भक्तों ने बड़ी ही सुंदर कथाओं को श्रवण किया, जिसमें शूर्पणखा के नाक कान काटे गए लक्ष्मण जी के द्वारा, खरदूषण का वध हुआ। पुनः रावण के पास में शूर्पणखा पहुंची है, रावण से जाकर के पूरी सूचना दी। तब रावण ने मारीच का सहारा लेकर के सीता का हरण किया। इधर प्रभु सीता जी को खोजते खोजते माता सबरी का उद्धार करते हुए आज सुग्रीव से जाकर के मित्रता की, और आज सुग्रीव ने जब अपनी व्यथा सुनाई कि किस प्रकार से मेरा भाई मेरे प्राणों का दुश्मन बना बैठा है, तब प्रभु ने बाली को छिप करके मारा और सुग्रीव को पंपापुर का राजा बना दिया है और अंगद को वहां का युवराज बना दिया। प्रभु तो चले आए ऋषिमुख पर्वत पर, वर्षा ऋतु आ गई है। आज प्रभु राम छोटे भैया लक्ष्मण दोनों भाई ऋषिमुख पर्वत पर रह रहे हैं। इधर वर्षा ऋतु चल रही है, प्रभु को सीता की याद आ रही है। जिस समय वर्षा ऋतु का समापन हुआ, राम ने भैया लक्ष्मण को बुलाया, भैया हाँ देखो ना, हमें लगता है कि सुग्रीव ने भी हमारी शुद्ध विसार दी है। सुग्रीव सुधिमोर विसारी, पावा राजकोषपुर नारी। इसको जब राज्य मिल गया, नगर मिल गया, स्त्री प्राप्त हो गई, ऐश्वर्य प्राप्त हो गया, तो आज सुग्रीव ने भी मेरी श्रुति बिसरा दी। हमें लगता है सुग्रीव भूल गया है कि उसने किसी से वादा भी किया।
राम जी ने जैसे ही लक्ष्मण से कहा, लक्ष्मण जी को क्रोध आया। लक्ष्मण जी ने कहा, भैया आप आदेश दें, तो मैं अभी सुग्रीव को यहीं पर बांध कर लाता हूं, सारा अभिमान उसका मिटा दूंगा, आदेश आपका हो तो। राम ने कहा, भैया लक्ष्मण शांत हो जाओ, तुम इस समय पंपापुर में जाओ और जाकर के सुग्रीव को मेरी सूचना देना कि कहीं ऐसा तो नहीं सुग्रीव ने मेरी सुध बिसरा दी, भय दिखाकर के मेरे पास ले आओ। इधर लक्ष्मण जी सुग्रीव को लेकर के आए हैं। सुग्रीव ने आज अपने समस्त वानरों को एकत्रित किया। समस्त वानरों को एकत्रित करने के बाद घोषणा कर दी, जाओ चारों दिशाओं में फैल जाओ और मैया सीता की खोज करके तभी वापस आना, और अगर खोज न कर पाओ, सूचना न मिल पाए, तो लौट करके इस सुग्रीव को अपना मुख मत दिखाना। आज सभी वानर अपनी अपनी दिशा में जा रहे हैं प्रभु को प्रणाम करके। हनुमान जी खड़े थे। जब सब वानर प्रभु को प्रणाम करके चले गए, तो अंत में हनुमान जी ने भी राम जी के चरणों में प्रणाम किया। पाछे पवन तनय सिर नावा, और जैसे ही हनुमान जी ने प्रणाम किया तो राम जी ने हनुमान को बुलाया, हनुमान इधर आओ, ये मैं तुम्हें मुद्रिका दे रहा हूं। मुद्रिका खोज करने के लिए जाना है, और अगर सीता मिल जाए, पता चल जाए, तो उसे ये मुद्रिका दिखा देना, इसलिए सीता को विश्वास हो जाएगा कि तुम्हें मैंने भेजा। अब देखो हनुमान जी को ही ये मुद्रिका क्यों दी है प्रभु ने, क्योंकि ये काम प्रभु हनुमान जी के माध्यम से ही कराना चाहते हैं। और भी वानर थे, किसी को नहीं दी, केवल हनुमान जी को मुद्रिका दी, केवल। आज हनुमान जी ने मुद्रिका को लिया, प्रणाम किया, दक्षिण दिशा की तरफ कूच कर दिया। सभी वानर जा रहे हैं मैया सीता की खोज के लिए। आगे चले, समुद्र के किनारे आकर के ठहर गए। आगे देखा कि चारों तरफ जल ही जल भरा है। अब कहां जाएं? ये तो समुद्र है, इसके आगे हम कैसे जाएंगे? माता सीता की खोज कैसे करेंगे? और जो समय इधर महाराज सुग्रीव ने हमें दिया था, वो समय भी धीरे धीरे पूर्ण हो रहा है। और यदि माता सीता की सुध नहीं मिली, तो लौट करके हम पुनः कैसे जाएंगे? सब विचार कर रहे हैं। आज उसी समय एक गुफा में बैठा था संपाति। जटायु का भाई था, बड़ा भाई संपाति। जैसे ही संपाति ने देखा इतने सारे वानर, आज बड़ा प्रसन्न हुआ। आहा, प्रसन्न होकर के बोला, बारे प्रभु, इतने दिनों से मैं भूखा था, आज आपने मेरे भोजन का प्रबंध इतना सारा एक साथ कर दिया, बड़ा प्रसन्न है। हाँ, इतने बंदर और मेरे भोजन के लिए भेज दिए, आज मैं इन सबको खा करके अपनी क्षुधा को शांत करूंगा। जैसे ही सुना वानरों ने, सब वानर भयभीत हो गए। सब अंगद जी ने कहा, आपस में बात कर रहे हैं। अंगद जी ने कहा, भैया ये तो कोई गीध लग रहा है। हाँ, एक ये गीध है जो हम वानरों को खाने के लिए जा रहा है, और एक वो गीध था जिसने प्रभु राम की सेवा के प्रति समर्पित होकर के अपने प्राणों का भी मोह नहीं किया। जटायु जिस समय प्रभु राम की पत्नी सीता का हरण हो रहा था, उस समय जटायु ने अपने प्राण तक निछावर कर दिया। एक ये गीत है। जैसे ही अंगद के द्वारा जटायु का नाम सुना, संपाति ने पूछा, भैया
तुम जटायु का नाम ले रहे हो? हाँ, क्या जटायु अब इस संसार में नहीं रहा? अंगद ने कहा जटायु अब इस संसार में नहीं रहा। संपाति को बड़ा कष्ट हुआ। संपाति ने कहा भैया इधर आओ, आज मैं आपको सारी कथा सुनाता हूं। वो जटायु कोई और नहीं, मेरा छोटा भाई था। एक समय की बात, हम दोनों भाई आकाश में उड़ रहे थे। उड़ते 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 भगवान सूर्य के पास पहुंच गए। भगवान सूर्य के, और जैसे ही सूर्य के पास पहुंचे तो सूर्य की तपन से हमारे पंख जल गए। मेरे जब पंख जल गए, मैं मूर्छित होकर के पृथ्वी पर गिर पड़ा। एक चंद्रमा नाम की मुनि थी, नाम था चंद्रमा। उन ऋषि ने कृपा करी और कहा कि तुम्हारे पंख पुनः तब आवेंगे जिस समय प्रभु राम की पत्नी सीता का हरण हो जाएगा। बानर उन सीता की खोज के लिए जब चारों तरफ फैल जाएंगे और जिस समय तुम उन्हें उनका संदेश सुना दोगे, उसी समय तुम्हारे पंख पुनः उग आएंगे। संपाति ने कहा भैया हमारे पास में आओ, क्योंकि मैं अपने भैया जटायु की तिलांजलि देना चाहता हूं। आज जटायु के नाम की श्रद्धांजलि दी, तिलांजलि दी। संपाति ने कहा भैया मैं तुम्हारी कुछ मदद करूं? क्या मदद कर सकते हो? संपाति ने कहा भैया मैं इस समय देख रहा हूं कि माता सीता लंका में अशोक वाटिका में बैठी है। अब जिस बानर में सामर्थ्य हो वो इस 100 योजन के सागर को पार करे और पार करने के बाद माता सीता की खोज करके पुनः आ जाए। ये केवल मैं देख सकता हूं और कोई नहीं देख सकता। क्यों? मैं देखब तुम नाही गीधहि दृष्टि अपार, बूढ़ भयो नत करतो कछुक सहाय तुम्हार। अब तो हमारी वृद्धावस्था है, बूढ़ा हो गया हूं, नहीं तो तुम्हारी कुछ सहायता भी करता। ये सिर्फ मैं देख सकता हूं कि इस समय माता सीता कहां है। लंका में महाराज रावण की अशोक वाटिका में माता सीता विश्राम कर रही है। जो नाघय सत योजन सागर, करे सो राम काज अति नागर। जो इस 100 योजन समुद्र को पार करेगा वही सीता का पता लगा सकता है। संपाति तो अपना काम करके चला गया। अब सब बानरों में मीटिंग लगी है, मंत्रणा हो रही है। हाँ, कौन है जो उस 100 योजन के समुद्र को पार कर सकता है किसी में सामर्थ्य? सब अपने अपने बल का अनुमान कर रहे हैं। सब बानरों में वयोवृद्ध थे जामवंत जी। हाँ, जामवंत जी ने कहा भैया अब की तो नहीं कह सकता, लेकिन जब मेरी युवावस्था थी, जवानी थी, तब बात ही अलग थी। हाँ, बलि बांधत प्रभु बाढ़ेऊ, उस समय मेरी जवानी थी जब भगवान ने वामन अवतार धारण किया। विराजो भाई विराजो, इधर आ जाओ सामने तो अच्छा रहेगा। हाँ, बलि बांधत प्रभु बाढ़ेऊ, अश्रोतनु बरनी न जाय। जिस समय बलि के यहाँ पर प्रभु पहुंचे थे और 2 कदमों में तीनों लोकों को नाप लिया था। एक पैर में पृथ्वी के नीचे के 7 लोक, तल अतल वितल सुतल महातल रसातल पाताल। एक पैर में पृथ्वी के ऊपर के 7 लोक
भू भुआ स्वा महाजना तपा सत्यम, जब दो ही लोकों में, दो ही पैरों में 14 लोकों को प्रभु ने नाप लिया, और जिस समय अपना शरीर बढ़ाया था, आहा क्या शरीर था उस समय। पग पाताल शीश अज धामा, पग पाताल शीश अज धामा, पग पाताल शीश अज धामा, पाताल शीश अज धामा, सकल लोक अंग अंग विश्रामा, सकल लोक अंग अंग विश्रामा, सकल लोक अंग अंग विश्रामा। क्या शरीर था प्रभु का। पग पाताल शीश अज धामा, पैर तो पाताल में था, पाताल में, और शीश ब्रह्मलोक। हाँ, इतना विराट स्वरूप। और उस समय मैंने, तब मेरी जवानी थी, उस समय मैंने क्या किया था कि बलि बांधत प्रभु बाढ़ू और सोतन बरनी न जाए। जो भगवान ने अपना शरीर बढ़ाया था, उस समय मैंने क्या किया था, उभय घरी महादीनी 7 प्रदक्षिण धार। उस समय मैंने प्रभु के शरीर की 7 परिक्रमाएं कर ली। हाँ, उसी घड़ी तब मेरी जवानी थी। अब तो वृद्धावस्था है, अब तो मैं नहीं कह सकता। हाँ? है कोई वीर जो इस कार्य को पूरा करे, 100 योजन समुद्र को पार करके मैया सीता का पता लगा करके पुनः लौट आए। हाँ? है कोई? अंगद क्यों चुपचाप बैठे हो? बोलो, तुम्हारी तो जवानी है, तुम कुछ प्रयास करो। अंगद ने कहा जामवंत जी से, महाराज एक संशय है। क्या संशय? अंगद ने कहा भैया, अंगद कहीं जाऊं मैं पारा, 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 जिय संशय कछु फिरती बारा, जिय संशय कछु फिरती बारा, जिय संशय कछु फिरती बारा। भैया कल भी इतना साउंड लगा था, लेकिन आज सेटिंग अच्छी नहीं है, पता नहीं क्या है। कल अच्छा था, फिर भी अच्छा था, मॉनिटर हट गए थे फिर भी अच्छा बज रहा था। आज न तो हमारी आवाज समझ में आ रही है ना। हेलो, अब तो अंतिम समय है, आज तक भी ठीक कर दो, काहे के पंडित के प्राण ली हो। हाँ, वैसे भी पंडित में जानता नहीं है कुछ। आज ये माइक वही लगा है जो कल लगा था। अंगद ने कहा भैया एक संशय है। क्या संशय है? अंगद कहीं जाऊं मैं पारा, मैं समुद्र के उस पार तो जा सकता हूँ, जा सकता हूँ, लेकिन जिय संशय कछु फिरती बारा, लेकिन हमें लौटने में संदेह हो रहा है कि हम वहां से जीवित लौट। अब भैया एक बात बताओ, जो व्यक्ति इधर से उस पार जा सकता है, इस पार से उस पार जा सकता है, तो वो उस पार से इस पार भी आ सकता है। क्यों भैया नहीं आ सकता? बोलो, जो यहाँ से वहां जा सकता है तो वो वहां से यहाँ भी आ सकता है। फिर अंगद जी क्यों कह रहे हैं कि अंगद कहीं जाऊं मैं पारा, जिय संशय कछु
फिरती बार। मुझे संदेह है कि मैं वहां से वापस लौट पाऊं या ना लौट पाऊं। कारण ये है कि अंगद जी जानते हैं कि मैं यहां से वहां तो चला जाऊंगा, माता सीता की खोज भी कर लूंगा, लेकिन वहां पर मेरी मां मिल जाएगी। मां, और यदि मां ने मुझे पहचान लिया और कह दिया बेटा तू अब उस तरफ से नहीं इस तरफ से युद्ध कर, तो मेरा वापस आना मुश्किल लग रहा है। हाँ? क्योंकि अंगद की माँ जी कौन है? अंगद की मैया कौन है? हाँ? मंदोदरी। हाँ? एक जवाबी भजन चलता था, उसमें एक भजन आता था कि त्रेता में एक ऐसी घटना घटी थी। कौन सी घटना? त्रेता में एक ऐसी घटना घटी थी, अम्मा की शादी लला की छठी थी। लला की अम्मा लला की छठी। घटना घटी थी, त्रेता में एक ऐसी घटना घटी थी, अम्मा की शादी लला की छठी थी। अम्मा की शादी लला की छठी थी, लला की छठी थी। जय हो। क्या भजन है कि त्रेता में एक ऐसी घटना घटी थी। कौन सी घटना? अम्मा की शादी लला की छठी थी। एक ऐसी भी घटना घटी है कि माता जी की शादी हो रही है और लला की छठी हो रही है। हाँ? वो यहीं पर हुई है। इस मंदोदरी का जन्म कहां से हुआ है? कहां से? एक बार की बात है, सप्तऋषि थे। सप्तऋषि आश्रम पर निवास करके भजन पूजन करते थे। धूना लगा था, धूना जैसे यहाँ लगा पीछे ऐसे, और उस धूने के ऊपर रखा था दूध गर्म हो रहा था। तो सप्तऋषियों ने विचार किया पहले भजन संध्या कर लें, पूजा पाठ कर लें, उसके बाद में दूध का सेवन कर लेंगे, एक एक गिलास दूध पी लेंगे। ये तो संध्या करने लगे और उधर धूने पर दूध गर्म हो रहा था, खौल रहा था दूध, और इधर एक मेढकी का पीछा करता हुआ सर्प आ रहा था। सर्प मेढकी भाग रही थी, सर्प पीछा कर रहा था। मेढकी भागते भागते उसी धूने के पास में आई। मेढकी ने क्या किया, इधर से छलांग उधर लगाई, ये तो दूध को लांग गई, लेकिन सर्प बेचारा छलांग नहीं लगा पाया। आज उसी खोलते हुए दूध में गिर गया, जल गया, मर गया। अब मेढकी ने विचार किया ये दूध जो है ये विषैला हो गया है, जहरीला हो गया है, इस दूध का जो भी सेवन करेगा वो मर जाएगा, क्योंकि जहर है, सर्प पड़ा है इसमें। क्या करें? मेढकी वहीं बैठी रही
और इधर सप्तऋषि आए संध्या पूजा पाठ करके, विचार किया कि चलो थोड़ा दूध पिया जाए। और जैसे ही दूध की तरफ बढ़े तो उस मेढकी ने क्या किया, उन संतों के सामने ही, सप्तऋषियों के सामने दूध में छलांग लगा। सप्तऋषियों ने देखा कि दूध में तो मेढकी गिर पड़ी है, दूध तो खराब हो गया, चलो इसको अलग किया जाए। दूध को अलग किया तो क्या देखा कि उसमें एक नहीं दो पांजर पड़ी है, दो पांजर, एक सर्प की पांजर पड़ी है, एक मेढकी की पांजर पड़ी है, हड्डी। संतों ने विचार किया ये दो पंजर, दो हड्डियां कैसे आई? ध्यान लगाया तो समझ गए कि ये मेढकी हमारे प्राण बचाने के लिए इसने आज अपने प्राणों का दान दे दिया। प्राणों की भी परवाह नहीं की और हम सब लोगों के प्राण बचाने के लिए इसने खौलते हुए दूध में छलांग लगा दी। आज सप्तऋषियों ने मेढकी की पंजर को लिया, इकट्ठा किया और सातों ऋषि बैठ गए और अपनी अपनी साधना से आज उस मेढकी को जीवन देने लगे, जीवित करने लगे। सातों ऋषियों के तप के प्रभाव से वो मेढकी की जो पंजर पड़ी थी वो एक कन्या के रूप में परिवर्तित हो गई, कन्या बन गई, सुंदर। नाम रख दिया मंदोदरी। कन्या आज उन्हीं सप्तऋषियों के आश्रम पर रहने लगी। धीरे धीरे समय बीता। कन्या उन सप्तऋषियों की सेवा करती थी, वस्त्राभूषण जो थे उनको धुल देती थी, भोजन बना देती थी, खाने पीने की व्यवस्था कर देती थी, घर में कन्या की तरह जीवन व्यतीत कर रही थी। धीरे धीरे वो विवाह के योग भी हो रही थी। एक दिन की बात, सप्तऋषियों के वस्त्रों को धुल रही थी। किसी ऋषि का वीर स्खलित होकर के कपड़े में लग गया। जब वो वस्त्रों को धुल रही थी तो उसमें उसने दाग देखा। धोने का प्रयास किया लेकिन वो दाग छूटा नहीं। उसने विचार किया चलो दांत से छुटा ले। जैसे ही उस मेढकी ने उस दाग को दांत से छुटाना चाहा तो प्रभु की इच्छा, वो कन्या उसी समय गर्भवती हो गई। अब इधर ये जो रावण था, रावण सब ऋषियों से टैक्स लेता था, कर टैक्स, जैसे टैक्स लिया जाता है, राजा लेता है। ये क्या है? बोले ये रोड टैक्स है। ये क्या है? बोले ये टोल टैक्स है, ये इनकम टैक्स है, ये टैक्स लगता है। पहले राजा रावण था तो रावण भी ऋषियों से टैक्स लेता था, कर। और कर के रूप में क्या लेता था? ऋषियों का रक्त लेता था, रक्त, खून लेता था और उस खून को एक मटके में एकत्रित करके रखता था, घड़े में। और इसी खून के कलश को इसने जनक जी के खेत में जाकर के गाड़ दिया था, जिससे सीता जी का प्रादुर्भाव हुआ। तो आज ये रावण उस आश्रम पर आया। जैसे ही इसने कहा महाराज टैक्स चाहिए, कर चाहिए, सप्तऋषियों ने कहा ठीक है। और तब तक इस रावण की नजर मंदोदरी पर पड़ गई। रावण ने कहा महाराज हाँ ये कन्या कौन है? सप्तऋषियों ने कहा हमारी पुत्री है। पुत्री है? बोले हाँ। तो ठीक है, हमें टैक्स के बदले में, कर के बदले में तुम्हारी पुत्री चाहिए। पुत्री। सप्तऋषियों ने विचार किया कि अगर नहीं देंगे तो आप, हाँ क्योंकि राजा है रावण, उस समय रावण की तूती बोलती थी। लेकिन मंदोदरी और बाली ये दोनों एक दूसरे से प्रेम भी करते थे। ऋषियों ने कहा देखो महाराज, मैंने वचन बाली को भी दे दिया है कि विवाह मंदोदरी का मैं उनके साथ करूंगा। अब आप भी मांग रहे हैं, आप भी चाहते हैं कि विवाह हो जाए, तो शर्त यह है कि कल
सबसे पहले मेरे पास जो भी आ जाएगा मैं उसी को अपनी कन्या वरण कर दूंगा। ब्रह्म मुहूर्त में जिस समय मेरे पास जो भी आ जाएगा, बाली आ जाएगा तो बाली को कन्या दे दी जाएगी, और तुम अगर समय से आ गए तो तुम्हें प्रदान हो जाएगा। रावण के सामने जब ये शर्त रखी तो रावण ने कहा ठीक है। रावण ने अपना पुष्पक विमान चालू किया, लंका पहुंचा, रात भर नहीं सोया। उसने कहा हम सोएंगे ही नहीं, और जैसे ही ब्रह्म मुहूर्त हुआ तो सबसे पहले आज सप्तऋषियों के पास पहुंचा। वो कन्या बहुत सुंदर थी, मानस में भी आया है, मैं तनया मंदोदरी नामा परम सुंदरी नारी ललामा, बहुत सुंदर थी। रावण ने सप्तऋषियों से कहा महाराज आपकी शर्त के अनुसार मैं पहले आया हूं, आज रावण को मंदोदरी दे दी गई। रावण ने मंदोदरी को विमान में बिठाया और विमान में बिठा करके चला जा रहा था। बाली के राज्य से होकर के निकला, बाली के राज्य से। मंदोदरी ने विचार किया कि मेरे गर्भ में बालक है, और यदि रावण को पता चल गया तो ये हमें जीवित नहीं छोड़ेगा, मार देगा। मंदोदरी ने कहा स्वामी एक बात बताओ, मैंने ये सुना है कि आपकी गर्जना इतनी भयंकर है कि गर्भवती के गर्भ गिर जाते हैं आपकी गर्जना को सुनकर के। रावण ने कहा देवी तुमने बस इतना ही सुना, हा? हमारे बारे में तो एक बात और लिखी है, चलत दसानन डोलत अबनी, ये पृथ्वी भी कांपती है जब मैं चलता हूं। मंदोदरी ने कहा तो हमें एक बार वो गर्जना सुना। एक बात और बता, आदमी चाहे पिटके गया हो, हाँ मक्खनपुर में चाहे लड़ाई हो जाए और चाहे पिटके गया हो, तो जब घर पहुंचेगा तो ऐसे गएगा। देखो घरवाली ने पूछा कहे जी कुर्ता कैसे फट गया जी, वो मैं आ रहा था तो मक्खनपुर में कुछ 2-3 लड़के मिल गए लफंगे, तो उनसे थोड़ा हमारा झगड़ा हो गया। झगड़ा हुआ तो फिर मैंने हाँ गाड़ी खड़ी करी, फिर मैंने उनको मारा, तो वहीं कहीं उलझ के ये कुर्ता फट गया। ये नहीं कहेंगे कि बच के आया है, हाँ अपनी घरवाली के सामने, हाँ 2 लोगों के सामने आदमी बहुत बड़ाई करता है अपने, 2 लोगों को, पहले तो घरवाली के सामने और दूसरा पड़ोसी के सामने, पड़ोसी के सामने। हाँ सुबह सुबह निकलेगा और दरवाजे पे बैठेगा और फिर ऐसे कहेगा देखो महाराज जी एक 4 व्हीलर तो आज हम निकलवा रहे हैं, एक का ऑर्डर लगा दिया, हाँ और 2 प्लॉट का बयाना दे चुके हम सिकोहाबाद में, वो प्लॉट भी लिखवाने हैं, और हो सकता है कि 2 महीने के भीतर एक ट्रक भी निकल जाए। हाँ पड़ोसियों के सामने बहुत बड़ी बातें बोलता है पड़ोसियों के सामने। तो जैसे ही मंदोदरी ने कहा बोले स्वामी हमने सुना है आपकी गर्जना बहुत गंभीर है, बहुत जोर की गर्जना है, जिस गर्जना को सुनकर के गर्भवतियों के गर्भ गिर जाते हैं। भैया आवाज बढ़ाओ, काहे प्राण ले रहे, दब रही है आवाज, समझ में नहीं आ रहा क्या सिस्टम है। ये पीछे के चालू है, इनकी आवाज बढ़ाओ। हेलो 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 हेलो। कल ठीक था, आज 2 पॉइंट है, 9 पॉइंट। आज कम क्यों लग रही है? क्या बताऊं? आज हल्का बेस कम करो, हल्का सा, बिल्कुल हल्का जरा। हेलो 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 हेलो। रावण ने कहा देवी गर्जना सुनना चाहती हो? बोले हाँ। तो आज रावण ने अपनी गर्जना मंदोदरी को सुनाई, और जो मंदोदरी को गर्जना सुनाई तो मंदोदरी का गर्भ गिर गया। और इधर बाली ने देखा कि हमारे राज्य में
ये गर्जना कौन कर रहा है? बाली। बाली ने अपनी गदा उठाई और गदा उठा करके पीछा किया कि हमारे राज्य में कौन है जो हमारे राज्य में गर्जना कर रहा है। और रावण वहां से भागा। रावण तो मंदोदरी को लेकर के लंका में पहुंचा और इधर बाली पीछा कर रहा है। तो क्या देखा कि झाड़ियों में एक बच्चे के रोने की आवाज आ रही है। बाली ने उस पुत्र को देखा, बड़ा सुंदर था, तो उसको घर ले आया। घर पर लाया, अपनी पत्नी तारा को दिखाया। आज बाली उस बालक की घर में छठी कर रहा है और उधर लंका में मंदोदरी के साथ में रावण विवाह कर रहा है। हाँ? त्रेता में एक ऐसी घटना घटी कि मम्मी की शादी और लला की छठी। हाँ? तो अंगद कह रहे हैं मैं जा तो सकता हूं, लेकिन उधर से आने में हमें संदेह है। जी संशय कछु फिरती बारा, हमारे हृदय में संदेह है। क्या संदेह है? दूसरी बात, रावण का बेटा अक्षय कुमार और अंगद जी, ये दोनों एक ही गुरु के शिष्य हैं, एक ही गुरुकुल में पढ़ते थे, एक ही गुरुकुल में। एक बार अंगद ने अक्षय कुमार को बहुत मारा। किसी कारण से दोनों में झगड़ा हो गया, तो अंगद जी ने अक्षय कुमार को बहुत मारा। इतना मारा कि बेचारा अधमरा हो गया। अक्षय कुमार रोता हुआ पहुंचा, सारी बात बताई। तो आज जिस गुरुकुल में अंगद जी पढ़ रहे थे, गुरु जी ने अंगद से कहा, अंगद आज के बाद तुम अक्षय कुमार को मारोगे नहीं, और यदि आज के बाद तुम अक्षय कुमार के सामने भी आओगे तो अक्षय कुमार के एक ही मुष्टिका से तुम्हारा प्राणांत हो जाएगा। ये मैं श्राप दे रहा हूँ, क्योंकि तुम बहुत परेशान करते हो, वो कमजोर है इसलिए तुम उसको मारते हो। तो ये श्राप दे रहा हूँ कि जिस दिन तुम अक्षय कुमार के सामने लड़ने के उद्देश्य से आओगे तो अक्षय कुमार का एक भी मुष्टिका अगर तुम्हारे ऊपर पड़ गया तो तुम्हारा प्राणांत हो जाएगा। हाँ, इसीलिए हनुमान जी ने सबसे पहले जाकर के अक्षय कुमार को मारा है। हाँ, अक्षय कुमार चाहते तो मेघनाथ को भी मार देते, मेघनाथ को नहीं मारा, अक्षय कुमार को मारा। हाँ। अब अंगद से कहा तो अंगद ने कहा महाराज जा तो सकता हूं, लेकिन लौटने में संदेह है। संदेह है? हाँ। हनुमान जी बेचारे चुपचाप बैठे हैं, क्योंकि इन्हें तो अपनी सुध ही नहीं रहती है कि हमारे अंदर कितनी शक्ति है। इन्हें तो श्राप लगा है कि जब कोई याद दिलाएगा तब तुम्हें याद आएगा। और जो जामवंत जी ने देखा हनुमान को, हनुमान ए हनुमान चुपचाप बैठे हो, इधर देखो। हाँ, कहीं रीछ पते सुने हनुमाना, जामवंत जी ने कहा हनुमान बड़ी हालत खराब है, कल ऐसे ही सामने बज रहा था, क्या है? और जब एक दिन रह गया तब चलो काम चलाओ। ये इधर रखे हैं, वो उतनी दूर रखे हैं, वापसी कहाँ से?
जामवंत जी ने कहा हनुमान काच प्रसाद रहु बलवाना, पवन तनय बल पवन समाना। तुम्हारे बल का तो व्याख्यान ही नहीं किया जा सकता। तुम तो पवन पुत्र हो, तुम्हारा बल तो पवन के समान है और तुम चुपचाप बैठे हो। हनुमान जी फिर भी नहीं जागे, फिर भी नहीं जागे, चुपचाप बैठे। जामवंत जी ने कहा हनुमान हाँ, तुम्हारे लिए तो कोई कार्य असंभव नहीं है, ऐसा कोई कार्य नहीं बना जो तुम कर ना पाओ। हाँ। कवन सो काज कठिन जग माही, कवन सो काज कठिन जग माही, कवन सो काज कठिन जग माही, काज कठिन जग माही, जो नहीं हो ये तात तो पाही, जो नहीं होए तात तो पाही, जो नहीं होए तात तो पाही। हनुमान ऐसा कोई संसार में आज तक काम नहीं बना है जिस कार्य को तुम पूरा ना कर सको और तुम चुपचाप बैठे हो। हाँ? तुम तो हमारे ग्रुप के लीडर हो और तुम ही चुपचाप बैठे हो। फिर भी हनुमान जी नहीं बोले, फिर भी नहीं बोले। देखो 9 दिन से बराबर आप राम कथा श्रवण कर रहे हैं, ये बजे ही नहीं रहे थे, अब आए, अब बजे हैं। 9 दिन से आप निरंतर राम कथा श्रवण कर रहे थे, लेकिन आज से राम कथा नहीं, आज से हनुमंत कथा प्रारंभ हो रही है। हाँ। हनुमान जी से कहा हनुमान इस संसार में कोई कार्य ऐसा नहीं है जो तुमसे ना हो सके। कवन सुकाज कठिन जगमाही, जो नहीं होए तात तुम पाही। तुम तो हमारे ग्रुप के लीडर हो और तुम चुपचाप बैठे हो। हनुमान जी फिर भी नहीं बोले, फिर भी शांत रहे। जामवंत जी ने कहा हनुमान हाँ, राम काज लगे तबो अवतारा, राम काज लगे तब अवतारा, सुनत ही भयउ पर्वता तारा, राम काज लगी तब अवतारा और सुनता ही भय पर्वताकारा। जो जामवंत जी ने कहा हनुमान तुम्हारा अवतार तो राम काज के लिए हुआ है, राम काज के लिए हुआ है, और जो राम काज की याद दिलाई सो हनुमान जी का क्रोध जाग जाग। सुनता ही भय पर्वताकार, पर्वताकार शरीर बनाया। कैसा? कनक बरन तन तेज विराजा, कनक बरन तन तेज विराजा, मानहु अपर गिरधर राजा, मानो अपर गिरधर राजा, मानो अपर गिरधर राजा। कनक वरण कैसा स्वरूप बनाया? कनक, कनक माने, कनक माने सोना, सोने जैसा शरीर। हाँ। कनक बरन तन तेज विराजा, हनुमान जी का शरीर का तेज कैसा है? सोने के, सोने के जैसे चमक रहे हैं हनुमान जी। कनक वरण तन तेज विराजा और मानहु अपर गिरिन कर राजा। शरीर इतना बड़ा बनाया जैसे ये लग रहा है गिरिन कर राजा। गिरिन माने पर्वत, पहाड़, और गिरिन कर राजा ऐसा लग रहा है जैसे पहाड़ों का राजा बैठा हो। हाँ। बड़ा भारी शरीर बनाया। अब जामवंत से कहा जामवंत हाँ बोल क्या आदेश है मेरे लिए? हाँ। लीला ही नागों जल ने दिखारा, कहो तो इस समुद्र को ही लील जाऊं, निकल लूं इस समुद्र को। बोलो क्या करना है हमें?
बोलो जामन। सहित सहाय रावो नहीं मारी, राग नहीं मारी, सहित सहाय राव नहीं मारी, राग नहीं मारी, आनु इहास कूट पारी, आनु हाथ कूट पारी, आनु हाथ कूट पारी। जामवंत में पूछो तो ही, जामवंत में पूछो तो उचित सिखावन दीनो मोही, सिखावन दीनो मोही, उदित सिखावन दीनो मोही। बोलो जामन क्या करना है। सहित सहाय राव नहीं मारी, बोलो रावण को उसके मित्रों के सहित सहायकों के सहित अभी मार के चलाओ। और आने यहाँ त्रिकूट योपारी, जिस त्रिकूट नाम के पर्वत पर ये लंका बसी है, बताओ तो वो पर्वत ही उखाड़ ला। आने यहाँ त्रिकूट उपारी, क्या करना है। और जो जामवंत जी ने देखा, जामवंत जी ने हाथ जोड़े, महाराज शांत शांत रणकेशरी, शांत हो जाओ, हाँ। शांत शांत रणकेशरी, और रोको निज आवेश। फालतू के गुस्सा काहे दिखा रहे, हाँ। उतना करना है तुम्हें जितना है आदेश, उतना ही करना है जितना आदेश दिया गया है, आगे कुछ नहीं करना। हाँ। इतना करहु तात तुम जाही, और सीता ही देख कहु सुध आई। हाँ। जैसे ही जामवंत जी के वचन सुने तो हनुमान जी के हृदय में प्रसन्नता आई। सुंदरकांड। जामवंत के वचन सुहाए, जामवंत के वचन सुहाए, सुने हनुमंत हृदय भाए, देखो अब सुंदरकांड प्रारंभ होने जा रहा है। अब सुंदरकांड की विशेषता और बता दें। सुंदरकांड का नाम सुंदर क्यों रखा गया। 7 कांड हैं, बाल, अयोध्या, अरण्य, किष्किंधा, सुंदर, लंका और उत्तर, 7 कांड हैं। इन 7 कांडों में सुंदर कांड का ही नाम सुंदर क्यों रखा है, इसकी विशेषता क्या है। सुंदर कांड की एक विशेषता है, आप कोई भी कांड देखना, कोई भी कांड पढ़ना, तो जैसे ही कांड प्रारंभ होता है तो सबसे पहले श्लोक दिया जाता है श्लोक, उसके बाद में दोहा या सोरठा कुछ दिया जाता है विश्राम के लिए, और उसके बाद में चौपाई प्रारंभ होती है। लेकिन जिस समय आप सुंदरकांड पढ़ेंगे तो श्लोक के तुरंत बाद न कोई सोरठा न दोहा, सीधे चौपाई दी है, जामवंत के वचन सुहाए। कारण दोहा क्यों नहीं लगाया गया बीच में। दोहा का तात्पर्य क्या है। जब भी आप रामायण पढ़ते हो तो एक संपुट लगाया जाता है, और वो संपुट कब बोला जाता है, जब दोहा या सोरठा बीच में आता है, तभी तो संपुट बोला जाता है। और वो नीचे वाला पाठक बोलता है, ऊपर वाला रामायण पढ़ रहा है और नीचे वाला संपुट बोलता है, जिससे कि ऊपर वाले को थोड़ा विश्राम मिल जाए। संपुट का तात्पर्य यही तो होता है। हनुमान जी सुंदरकांड की जिस समय रचना हुई तो दोहा नहीं दिया गया प्रारंभ में। क्यों? क्योंकि हनुमान जी कह रहे हैं कि राम काज कीन्हे बिन मोह कहाँ विश्राम। जब तक राम काज नहीं होगा तब तक विश्राम नहीं हो। सुंदरकांड की दूसरी विशेषता, अरण्यकांड में पूरा अरण्यकांड पढ़ना। अरण्यकांड में केवल और केवल विचार हुआ है, काम नहीं हुआ। अरण्यकांड में
केवल विचार हुआ है, काम नहीं हुआ। देखना, जिस समय सुग्रीव के पास पहुंचे हैं राम जी, तो सुग्रीव ने कहा है प्रभु मंत्रिन सहित यहाँ एक बारा जिस समय राम जी ने पूछा सुग्रीव से, तो सुग्रीव ने कहा प्रभु मंत्रिन सहित यहाँ एक बारा और करे ये लाग कुछ करे विचारा। महाराज मैं उस समय विचार कर रहा था, तो किष्किंधा कांड में केवल विचार हुआ है और लंका कांड में केवल कार्य हुआ है। लंका कांड में विचार नहीं हुआ है, आप पढ़ के देख लेना। लंका कांड में बिना विचार के कार्य हुआ है, लेकिन सुंदर कांड एक ऐसा है पहले विचार किया है हनुमान जी ने, उसके बाद में कार्य किया है। और कहाँ कहाँ विचार किया अभी हम आपको आगे बता देंगे। हाँ, विचार भी हुआ है और कार्य भी हुआ है। कैसे? छोटा सा उदाहरण, कपि कर हृदय विचार और दीन मुद्रिका डारे तब और जनु अशोक के अंगार लीन हर से उठ कर गए। जिस समय हनुमान जी ने मुद्रिका फेंकी है सीता जी के पास, तो पहले क्या किया है? क्या किया? कपि कर हृदय विचार, पहले विचार किया है और फिर दीन मुद्रिका डारे तब मुद्रिका डारी है। तो सुंदर कांड एक ऐसा कांड है जिसमें पहले विचार हुआ है, उसके बाद में कार्य हुआ है। हाँ। अब सुंदर कांड एक ऐसा कांड है जो पूरा राजनीति से भरा पड़ा है। पूरा सुंदर कांड पढ़ो और समझो, पूरी राजनीति सुंदर कांड में भरी पड़ी है। पूरी कैसे? पहली अर्धाली, जामवंत के बचन सुहाए, जामवंत के बचन सुहाए, सुनि हनुमंत हृदय दिहाए। जामवंत के बचन सुहाए। इस समय जामवंत जी ने हनुमान जी से कहा, तो हनुमान जी को जामवंत जी के वचन कैसे लगे? कैसे लगे? सुहाए, अच्छे नहीं, सुहाए। जामवंत के वचन सुहाए और सुने हनुमंत हृदय अति भाए। हृदय को भी भाए हैं और अच्छे भी लगे। जामवंत जी बूढ़े हैं और हनुमान जी जवान हैं। संकेत देखिए, जब एक वृद्ध की बात को एक जवान सुने, तो अगर वृद्ध की बात, बूढ़े बड़ों की बात जवानों को अच्छी लगने लगे, हृदय को भाने लगे, तो समझ जाना सुंदरकांड का प्रारंभ हो। आजकल यही तो नहीं है, बूढ़े बड़े अगर कुछ सिखाएं लड़कों को, चुप्पा बैठो, हाँ तब तुम्हारे जमाने की बात थी, अब आपका जमाना नहीं है। हाँ, अब हमें जो ठीक लगेगा हम करेंगे, तुम चुपचाप बैठो। हाँ, बुढ़ापे पे बुद्धि सखिया गई तुम्हारी। हाँ, सुंदरकांड की पहली 48 स्पष्ट कर रही है जामवंत जी कौन है? बूढ़े, क्योंकि जामवंत जी स्वयं कह रहे हैं बलि बांधत प्रभु बाढ़्यो। तब जमानी थी जब सतयुग चल रहा था, जिस समय भगवान ने वामन अवतार धारण किया था, तब जवानी थी मेरी। हाँ? बलि बांधत प्रभु बाढ़्यो और सोतन बरनि न जाय, उभय घड़ी महादीनी सात प्रदक्षिण धाय। एक घड़ी में 7 परिक्रमा करनी थी भगवान के शरीर की, और भगवान का शरीर कितना बड़ा था? पग पाताल शीस अज धामा, इतना बड़ा शरीर, और एक घड़ी में मैंने 7 परिक्रमा करनी थी, तब मेरी जवानी में। अब तो बुढ़ापा। जामवंत जी है वृद्ध और हनुमान जी हैं जवान, और हनुमान जी को जोश दिलाया है किसने? जामवंत जी ने। और जब हनुमान जी को जोश आ गया, जब हनुमान जी को क्रोध आ गया, अब जब जामवंत कह रहे हैं कि इतना कुछ नहीं करना है, बस उतना ही करो जितना है आदेश,
जितना आदेश दिया है उतना ही करना। और जो जामवंत जी के वचनों को सुना तो क्रोध में होने के बावजूद भी हनुमान जी को जामवंत जी के वचन अति प्यारे लगे। जब जीवन का सूत्र है, जब हमारे नौजवान भाई जोश से नहीं होश से काम लेना प्रारंभ कर देंगे तो समझ लेना जीवन में सुंदरकांड प्रारंभ हो गया। हनुमान जी को पहले जोश दिलाया और जब जोश आ गया तो जामवंत जी ने कहा जोश से नहीं होश से काम लेना पड़ेगा। उतने ही आदेश जितना काम बताया गया है उससे कुछ अलग नहीं करना। ठीक है, चल दिए हनुमान जी, चल दिए। बानरों से कहा तुम यहीं पर फल फूल खाओ और हम अभी आते हैं। हाँ, हनुमान जी चले। कैसे जा रहे हैं? जिमि अमोघे रघुपति कर बाना, जिमि अमोघे रघुपति कर बाना, एही भात चले हनुमाना, कैसे जा रहे हैं हनुमान जी? जिमि अमोघे रघुपति करे बाना। जैसे राम जी का बाण अमोघ बाण जिस प्रकार से राम जी का जाता है, आज उसी प्रकार से हनुमान जी जा रहे हैं। एही भांति चले हनुमान। और धोखे में जिस पर्वत पर पैर पड़ जाए, जिहि गिरि चरण दे हनुमंता, तो वो पाताल की क्या स्थिति, वो पर्वत की क्या स्थिति होती है? चले शोगा पाताल तुरंत। धोखे से भी पैर अगर पर्वत पर लग जाए तो वो पाताल में चला जाता है। अब हनुमान जी तो जा रहे हैं लेकिन देवता घबरा रहे हैं। देवता घबराने, देवताओं ने विचार किया कि हनुमान जी जा तो रहे हैं, हनुमान जी हैं कैसे? मनो जब मारुत तुल्य वेगम। कैसे हैं? मनोजवम मारुत तुल्य वेगम, जितेंद्रियम बुद्धिमताम वरिष्ठम। जितेंद्रिय भी हैं और बुद्धिमताम, बुद्धि में भी अग्रणी है। बुद्धिमताम वरिष्ठम वातात्मजम नरजूथ मुख्यम। बानरों के सेनापति हैं मुख्यम, बलवान भी हैं, ज्ञानवान भी हैं, बुद्धिमान भी हैं। लेकिन अब ये तो पता करो कि हनुमान जी माया भी जानते हैं कि नहीं, क्योंकि लंका में जा रहे हैं और लंका मायावियों की है, मायावियों की। कहीं ऐसा ना हो कि लंका में जाकर के हनुमान जी फंस जाएं, क्योंकि लंका पूरी मायावियों की है, फंस न जाएं। अब देवताओं ने मंत्रणा की, किसको भेजा? किसको भेजा? सुरसा नाम अहिन के माता, 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 पठैन आए कही तेरी माता, पठैन आए कही तेरी माता, पठैन आए कही तेरी माता। किसको भेजा भैया? किसको भेजा देवताओं ने? सुरसा को। सुरसा नाम अहिन के माता, सर्पों की माता सुरसा को भेजा और कहा कि जाओ थोड़ा हनुमान जी की परीक्षा लो, ये तो पता चले कि ये मायावी है कि नहीं, क्योंकि मायावियों की नगरी में जा रहे हैं, कहीं ऐसा ना हो कि ये फंस जाए। अब ये सुरसा आकर के बैठ गए। हाँ, और जो हनुमान जी जा रहे थे तो सुरसा बीच में खड़ी हो गई।
कहाँ जा रहे हो? ठहरो। हाँ क्या बोली? आज सुरन मोहे दीन आहारा। आज देवताओं ने हमें बड़ा अच्छा आहार दिया। हाँ पेट भर जाएगा। आज मुझे देवताओं ने भोजन दे दिया, अब मैं तुम्हें खाऊंगी। जैसे ही हनुमान जी ने सुना कि ये कह रहे कि हम तुम्हें खाएंगे, तो हनुमान जी ने क्या कहा? सुनत बचन कहे पवन कुमारा, माँ राम काज कर फिर मैं आऊं। मैं इस समय प्रभु राम के काज के लिए जा रहा हूँ, और जिस समय राम काज पूरा हो जाएगा लौट करके आऊंगा, तब आप हमें खा लेना। सुरसा ने कहा सुनो, हम तुम्हें पागल लग रहे हैं? अगर तुम यहाँ से चले जाओगे तो दोबारा आओगे यहाँ? मैं तो तुम्हें खाऊंगी। अभी खाऊंगी, अभी खाओ। हट पकड़ गई, जिद पकड़ गई, तो हनुमान जी ने कहा तो फिर खा लो। हाँ अगर तुम खाना चाहती हो तो खाओ। और जैसे ही कह दिया खाओ, तो आज सुरसा ने अपना मुंह खोला। जोजन भरते ही बदन पसारा, जोजन भरते ही बदन पसारा, कपितन की है दुगुन से सारा। एक योजन का मुख बनाया सुरसा ने। एक योजन का, एक योजन माने, एक योजन माने 4 कोस, 4 कोस, और 4 कोस माने 12 किलोमीटर। क्यों? एक कोस में 3 किलोमीटर होते हैं, और 4 कोस माने 12 किलोमीटर। 12 किलोमीटर का इसने मुख बनाया खाने के लिए। जो जन भरते ही बदन पसारा। और हनुमान जी ने क्या किया? कपितन कीन दुगुन विस्तार, 2 योजन का शरीर बना लिया। अब खाओ, देखे कैसे खा रहे हैं। अब ये मुख बढ़ा रही है और हनुमान जी अपना शरीर बढ़ा रहे हैं। ये मुख बढ़ा रही है, हनुमान जी शरीर बढ़ा रहे हैं। सो रहे योजन मुखते ही ठयऊ। 16 योजन का इसने मुख बनाया। 16 योजन, 16 चौको 64, 192 किलोमीटर का इसने मुख बनाया। हाँ 16 योजन का मुख बनाया। और हनुमान जी ने तुरत पवन सुत 32 भयो। भगवान हनुमान जी ने आज 32 योजन का शरीर बना लिया। स्थिति ये बनी महाराज जी कि जैसे जैसे सुरसा बदन बढ़ावा, जैसे जैसे सुरसा मुख खोल रही है, और तास दूने कपि रूप दिखावा। हनुमान जी दोगुना रूप कर लेते हैं। खाओ तुम, जिद कर रही थी खाना है, खाना है, खाओ। सुरसा ने 100 योजन का मुख किया, 100 योजन का मुख बनाया इसने। 7 योजन ते ही आनंद कीन्हा। और जब 100 योजन का मुख बनाया तो हनुमान जी ने क्या किया? अति लघु रूप पवन सुत, और छोटा सा स्वरूप बना करके मुख में घुसे, और जब तक मुख बंद हुआ तब तक फिर बाहर आ गए। बदन पैठ पुनि बाहर आवा। बाहर खड़े हो गए, मैया हो गया भोजन, अब हमें जाना है। हाँ तुमने अपनी मन की कर ली, अब हमें जाना है। जैसे ही सुरसा ने देखा तो सुरसा प्रसन्न हो गया। सुरसा ने कहा हनुमान, हमें तो देवताओं ने भेजा था तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए कि देखे परीक्षा में पास होते हैं कि नहीं। हाँ हमें तो देवताओं ने भेजा था। हनुमान जी ने कहा तो परीक्षा पास। सुरसा ने कहा हाँ परीक्षा पास। राम काज सब करी हो तुम बल बुद्धि निधान, आशीष दे गई सो हर्ष चलियो हनुमान। सुरसा भी चली गई। हनुमान जी आगे बढ़े, आगे बढ़े तो एक राक्षसी थी जो जल में रहती थी, और जल में परछाई देख करके जीव जंतुओं को खा जाती थी। हनुमान जी उड़ते हुए जा रहे थे। आज इसने क्या किया कि हनुमान जी की परछाई को पकड़ करके खींचने लगी।
जैसे ही इसने परछाई पकड़ करके खींचा तो हनुमान जी आज उसके सामने खड़े हो गए। ये भी खाने लगी। हनुमान जी ने मन में विचार किया, हमें लगता है लंका में सब भूखे ही हैं, जो मिलता है वो यही कहता है हमें खाना है, हमें खाना है। तो एक मुष्टिका मारा, तो उसका वहीं पर प्रणाम किया, आगे बढ़े, लंका में पहुंचे। और जिस समय लंका में हनुमान जी पहुंचे तो लंका बड़ी दूर से सुंदर दिखाई दे रही है। हनुमान जी ने विचार किया, लंका इतनी बड़ी है, माता को खोजेंगे कहाँ, कैसे इसमें प्रवेश करेंगे। तो एक छोटा सा स्वरूप बनाया, छोटा सा, मसक समाने रूप कपि धरी, मसक समाने रूप कपि धरी, लंक चले सुमिर हरे हरे, लंक चले सुमिर हरे हरे, लंक चले सुमिर हरे। मसक समान रूप कपि धरी, छोटा स्वरूप बनाया। मसक माने, मसक माने, कुछ लोग कहते हैं, यहाँ पर प्रश्न भी करते हैं, महाराज हाँ हनुमान जी ने जब मच्छर का स्वरूप बना लिया, मसक माने मच्छर, जब हनुमान जी ने मच्छर का स्वरूप बना लिया तो वो मुद्रिका कहाँ गई जो राम जी ने दी थी सीता जी को देने के लिए, वो कहाँ गई। जब हनुमान जी ने मच्छर का स्वरूप बना लिया तो मुद्रिका कहाँ गई। अच्छा विचार ये करो, पहली बात विचार ये करो कि मशक माने मच्छर भी होता है और मशक माने बिल्ली भी होता है। मशक माने बिल्ली, एक शब्द के कई अर्थ होते हैं। जैसे सैंधव, सैंधव, सैंधव माने नमक भी होता है और सैंधव माने घोड़ा भी होता है, होता है। हरी माने बंदर भी होता है, हरी माने मेढक भी होता है। एक शब्द के कई अर्थ होते हैं। सैंधव माने घोड़ा भी होता है, सैंधव माने नमक भी होता है। तो ये भी तो सोचो, मशक माने मच्छर भी होता है, बिल्ली भी होता है। जरूरी है कि मच्छर ही बन गए, बिल्ली बन गए हो अगर तो। मशक समान रूप कपि धरी, माने अपने शरीर का जो आकार था उससे बहुत छोटा कर लिया। अब जब बिल्ली बन गए तो मुद्रिका की जो प्रश्न है कि मुद्रिका कहाँ रखी, तो प्रश्न समाप्त, क्योंकि बिल्ली बन गए कहीं भी रख ले। लेकिन लोग नहीं मानते हैं, ना महाराज मच्छर बने तो बताओ मुद्रिका कहाँ गई। अगर मच्छर बन गए तो वो मुद्रिका कहाँ गई। अब हमें विचार ये करो, अब आप लोग, हनुमान जी उस समय मच्छर कहाँ के बने, कहाँ के बने भैया हैं, कहाँ घुस रहे हैं, लंका में। और मच्छर कहाँ के बने, लंका के। और लंका में लोग कितने बड़े होते थे, ये तो आपने भी सुना होगा कि लंका में तो सब 52 गज के हैं। सुना है? नहीं सुना है तो रामायण की चौपाई सुनो। हाँ, कनक भूधरा कार शरीरा, कनक भूधरा कार शरीरा, कुंभकर्ण आप करने धीरा, लंका में सब कितने बड़े हैं। कनक भूधराकार शरीरा और कुंभकर्ण आवत रण धीरा। कुंभकर्ण का शरीर तो इतना बड़ा था कि ये बंदर भलुओं को खाता था, तो कुछ तो कान से होकर के निकल जाते थे, कुछ नाक से होकर के निकल जाते थे। अब इतना बड़ा शरीर था कुंभकर्ण का। अब कुंभकर्ण के इतने बड़े शरीर में हमारे तुम्हारे यहाँ के इतने छोटे छोटे मच्छर अगर डंक मारेंगे तो असर होगा? बोलो भैया। टीवी पे भी देखा होगा, जब कुंभकर्ण को जगाया जाता है तो भाले, बर्छी, तलवार सब घुसे रह जाते हैं, लेकिन उससे कोई असर नहीं हो रहा है।
जब लंका के कुंभकर्ण इतना बड़ा है तो भैया विचार करो कि मच्छर कितना बड़ा होगा। हम तुम तो 3.5 हाथ के हो, तो हमें तुम्हें इतना छोटा मच्छर असर कर जाता है। और जब लंका में इतने बड़े बड़े बलवान हैं तो इनके लिए मच्छर कितना बड़ा होगा, कम से कम कितना बड़ा है? बोलो भैया, बिल्ली जितना तो मान ही लो। हाँ, और जब बिल्ली जितना बड़ा मच्छर तो फिर मुद्रिका की बात खत्म हो गई। जैसे अब तीसरा उदाहरण जो मानस के आधार पर, ये तो हो गई हास्य परिहास की। जो सत्य बात है वो क्या है? मशक समान रूप कपिधरी। मशक समान लिखा है, ये नहीं लिखा कि मशक ही बन गए ना, मशक समान। जैसे कोई अभी यहाँ से कोई बहुत मोटा ताजा आदमी चला जाए, खूब शरीर से डबल हो और मोटा ताजा हो और जा रहा हो, तो लोग क्या कहते हैं? देखो इसका शरीर हाथी जैसा है, हाथी जैसे, यही तो कहते हैं, शरीर देखो हाथी जैसा है। अच्छा विचार करो, क्या वो हाथी जितना भारी है? बताओ, क्या वो हाथी जितना भारी है? क्या उसका शरीर हाथी जैसा है? ना, समता कर दी गई है। लोग कह देते हैं हमने महाराज देखो हाथी जैसा जा रहा, हाथी जैसा, तो हाथी तो नहीं है। हाथी जैसा माने समता करी गई। हाँ? तो यहाँ भी लिखा है मशक समान, समान माने जैसा। कहने का तात्पर्य हनुमान जी ने अपने शरीर को कई गुना छोटा कर लिया और आज लंका में प्रवेश कर गए। राजनीति की पहली सीढ़ी, पहली सीढ़ी। अगर किसी के यहाँ का भेद लेना है तो प्यारे छोटा बन करके मिल सकता है। अगर किसी का भेद चाहिए तो छोटा बन करके मिल सकता है, बड़ा बन करके नहीं मिल सकता। हनुमान जी ने छोटा स्वरूप बनाया और छोटा बना करके लंका में प्रवेश किया। और जैसे ही प्रवेश किया तो लंका की रखवारी में एक राक्षसी थी। राक्षसी का क्या नाम था भैया? जो लंका की रखवारी कर रही थी, क्या नाम था? लंकिनी। हाँ, नाम लंकिनी एको निश्चरी, नाम लंकिनी एक निश्चरी, एक निश्चरी। लोग चले सुंदरी। भैया बताओ तो माइक बंद कर दे, ऐसे ही कहते हैं। आज सिस्टम ही नहीं समझ में आ रहा क्या है। एक राक्षसी थी जिसका नाम था लंकिनी। ये लंका की रखवारी कर रही थी। हनुमान जी ने छोटा सा स्वरूप बनाया, छोटा सा, और छोटा सा स्वरूप बना करके चलने लगे और लंकिनी ने देख लिया। और जो लंकिनी ने देखा, लंकिनी ने कहा ए, कहाँ घुसता फिरा है? चोरों की तरह घुसता चला जा रहा है। जाने नहीं मरम सठ मोरा और मोर आहार जहां लग चोरा। मेरा तो आहार है, मैं चोरों का भक्षण करती हूँ और तुम चोर होकर के लंका में प्रवेश कर रहे हो। हनुमान जी ने कहा देखो, हमसे कह रही है कि चोरों की तरह लंका में प्रवेश कर रहे हो और मेरा चोरों का आहार है, मैं चोरों का आहार करती हूँ। अरे सबसे बड़ा चोर तो तुम्हारा राजा है जो मैया सीता का हरण करके लाया है, सबसे बड़ा चोर तो वो है। और हमसे कह रही है कि मैं चोरों का भोजन करती हूँ। हनुमान जी ने अपना स्वरूप बड़ा बनाया और एक मुष्टिका का प्रहार किया इस राक्षसी को। और जो मुष्टिका का प्रहार किया, मुष्टिका एक महाकपि हनी, महाकपि हनी, मुष्टिका एक महाकपि हनी, एक महाकपि हनी, रुधिर बमत धरनी ब्रज बनी, रुधिर बमत धरनी ब्रज बनी।
निकल गया, हाँ, मूर्छित हो गई, मूर्छित। और जब होश आया, मुठका एक महाकपहनी, रुधिर बमत धरनी धनमणि, और पुन संभार उठी सोलंका, और जोर पान कर विनय सशंका। हाथ जोड़ करके कहने लगी, हमें क्षमा कर दो, अपराध हो गया। हनुमान जी ने कहा, अभी तो कह रही थी कि मैं चोरों का भक्षण करती हूँ, और अब हमसे कह रही है कि अपराध हो गया। राक्षसी ने कहा, सुनो, जिस समय ब्रह्मा जी ने रावण को वरदान दिया था, क्या हम काहू के मरहि न मारे, बंदर मनुज जात दुई मारे। रावण ने वरदान मांगा था, हम किसी के हाथों न मरे, बंदर और मनुष्यों को छोड़कर। उस समय ब्रह्मा जी ने हमें भेजा था लंका की रखवारी के लिए, और कहा था कि जब विकल हौसते कप के मारे, बंदर के मारने से अगर तुम्हें मूर्छा आ जाए, विकल हौसते कप के मारे, तो तब जाने निश्चर संघारे, समझ जाना कि निश्चरों का विनाश होने वाला। हाँ। जिस समय रावण ने वरदान मांगा था ब्रह्मा जी से, तब हमें भेजा था ब्रह्मा ने, और ये कहा था कि तुम्हें वहां तब तक रखवारी करना है जब तक एक बंदर के द्वारा तुम्हें मुष्टिका का प्रहार किया जाएगा, और एक ही मुष्टिका में अगर तुम्हें चक्कर ना आ जाए, हाँ, मूर्छित हो जाओगे। और जिस समय बंदर के मारने से तुम्हें मूर्छा आ जाए, समझ जाना कि निशाचरों का संहार होने वाला है, लंका को छोड़ करके तुम पुनः वापस आ जाए। तो आज मुझे विश्वास है कि रावण का विनाश प्रारंभ हो गया, चले जाओ, अब नहीं रोकेंगे तुम। हनुमान जी आगे बढ़े, आगे बढ़े, आज सूक्ष्म शरीर बनाया है, प्रत्येक घर में जा रहे हैं, प्रत्येक घर में। बाबा ने लिखा, मंदिर मंदिर प्रतिकर शोधा, प्रतिकर शोधा, मंदिर मंदिर प्रतिकर शोधा, मंदिर प्रतिकर शोधा, देखो जहाँ तहाँ अगणित जोधा, देखो जहाँ तहाँ अगणित जोधा, देखो जहाँ तहाँ अगणित जोधा, गयो दशानन मंदिर माही, गयो दशानन मंदिर माही, गयो दशानन मंदिर माही, गयो दशानन मंदिर माही, अति विचित्र कही जात सुनाई, अति विचित्र कही जात सुनाई, अति विचित्र कही जात सुनाई। बाबा ने लिखा कि मंदिर मंदिर प्रतिकर शोधा। हनुमान जी ने एक एक घर का शोधन किया, एक एक घर में जाकर के देखा, देखा क्या कि देखे जहां तहां अगणित जोधा, अनगिनत योद्धाओं को देखा। फिर गयो दशानन मंदिर माही, जिस समय रावण के भवन में हनुमान जी ने प्रवेश किया तो वहां स्थिति क्या है, अति विचित्र कही जात सुना। वहां की स्थिति बड़ी विचित्र है, इतनी विचित्र है, हनुमान जी कह रहे हैं कि मैं किसी से कह नहीं सकता। ऐसी क्या स्थिति थी रावण के भवन की जो हनुमान जी कह रहे कि मैं किसी से कह नहीं सकता? क्या स्थिति थी? जिस समय रावण के भवन में हनुमान जी पहुंचे हैं तो देखा कि रावण सो रहा है, शयन किए देखा कपि ते ही, और मंदिर महुन दीख वैदे। सीता जी तो नहीं मिली लेकिन रावण सो रहा था। अब वहां की हालत ऐसी क्या देखी जो हनुमान जी कह रहे कि मैं किसी से नहीं कह सकता। हालत ये थी, जिस समय रावण सो रहा था तो हनुमान जी के पिताजी कौन, पवन देव, रावण के ऊपर पंखा कर रहे थे। हाँ। जिस समय हनुमान ने देखा कि मेरे पिताजी रावण के ऊपर पंखा कर रहे हैं, हवा कर रहे हैं, कोई पुत्र ऐसा होगा जो अपने पिता की बदनामी बाहर कहेगा? बोलो भैया, नहीं कह सकते। इसीलिए बाबा ने लिखा है
कि मंदिर मोहन दीख वैदेही, जिस समय रावण के भवन में प्रवेश किया तो अति विचित्र कही जात सुनाई। ऐसा दृश्य देखा हनुमान जी ने विचित्र, जो किसी से कहते नहीं बन रहा। क्यों नहीं बन रहा? क्योंकि हमारे पिता हैं और रावण की सेवा में लगे हैं, पंखा कर रहे हैं, हवा कर रहे हैं। हनुमान जी चुपचाप निकल आए, चुपचाप। सीता जी वहां भी नहीं मिली। हर जगह जाकर के देखा, सीता का कोई पता नहीं। पूरी लंका का भ्रमण किया। जब पूरी लंका का भ्रमण कर लिया और बाहर निकले तो क्या देखा? भवन एक पुने दीख सुहावा, भवन एक पुने दीख सुहावा, हरि मंदिर कहाँ भिन्न बनावा, हरि मंदिर कहाँ भिन्न बनावा, हरि मंदिर कहाँ भिन्न बनावा। एक बात और, हनुमान जी ने क्या देखा? भवन एक पुनि दीख सुहावा, हरि मंदिर कहाँ भिन्न बनावा। अब विचार ये करो कि बाबा ने ये किया क्या है? क्यों? राक्षसों के घर को क्या लिखा बाबा ने? मंदिर मंदिर प्रतिकर शोधा, देखे जहां तहां अगणित जोधा। राक्षसों के घर को बाबा ने मंदिर लिखा है, मंदिर। और रावण के घर को, रावण के घर को भी मंदिर लिखा है। गयो दशानन मंदिर माही, इसके भी घर को मंदिर लिखा है। राक्षसों के घर को बाबा ने मंदिर लिख दिया और रावण के घर को भी मंदिर लिख दिया। लेकिन जो वास्तविक में मंदिर था, विभीषण का घर, उसको क्या लिख रहे हैं? भवन एक पुनि दीख सुहावा, ओ हरि मंदिर तहाँ भिन्न बना। जो भक्त का घर है उसको भवन लिख रहे हैं, और जो राक्षसों के घर है वहां मंदिर लिख रहे हैं। कारण ये है कि हनुमान जी, राम जी ने जो मुद्रिका दी थी वो हनुमान जी ने कहाँ रखी है? कहाँ रखी है? प्रभु मुद्रिका मील मुख में रखी है। ठीक। जिस स्थान पर राम का निवास होता है तो वो क्या कहा जाता है उसको? बोलो। जैसे ये है, इस गर्भगृह में राधा कृष्ण जी की मूर्ति है, तो आप इसको क्या कहोगे? मंदिर कहोगे। जब राम नाम की मुद्रिका हनुमान जी ने अपने मुख में रख ली तो हनुमान जी का स्वरूप क्या बन गया? शरीर क्या बन गया? मंदिर बन गया, क्योंकि राम नाम लिखा है मुद्रिका में। अब हनुमान जी राक्षसों के घर में प्रवेश कर रहे हैं। मंदिर प्रतिकर शोधा। तो जिस घर में हनुमान जी प्रवेश कर जाते हैं तो वो घर मंदिर बन जाता है, क्योंकि राम नाम लिखा भी है मुद्रिका में और मुख में लिए भी है। लेकिन अभी विभीषण के घर में हनुमान जी प्रवेश नहीं की, अभी नहीं। विभीषण के घर में तो हनुमान जी गई नहीं, अभी आगे सुन लेना। राक्षसों के घर में जा रहे हैं, भीतर देख रहे हैं कि सीता जी कहाँ है। तो जब तक हनुमान जी उस घर में रहते हैं तब तक वो मंदिर बन जाता है। रावण के घर में भी हनुमान जी ने प्रवेश किया तो रावण के घर को भी मंदिर लिख दिया। लेकिन अभी विभीषण के घर में प्रवेश नहीं किया तो बाबा ने लिख दिया भवन एक पुनि दीख सुहावा, हरि मंदिर तहाँ भिन्न बनावा। भगवान विष्णु का मंदिर बना है, अलग भवन है, और उसी के बगल में एक भगवान विष्णु का मंदिर बना है। और दरवाजे पर क्या लिखा है? रामायुध अंकित ग्रह। एक तरफ धनुष का निशान बना है, एक तरफ बाण का निशान बना है। रामायुध, राम के आयुध माने हथियार। राम का हथियार क्या है? धनुष और बाण।
तो धनुष बाण के निशान बने हैं। रामा युद्ध अंकित ग्रह और शोभा बरनी न जाए। और आंगन में नव तुलसी का वृंदता देखे हर्ष कपिराय। आंगन में तुलसी का पौधा खड़ा है, तुलसी का बिरवा खड़ा है। जैसे ही आज हनुमान जी ने देखा तो हनुमान जी मन में विचार करने लगे। हाँ, मन महतरक करे कपिलागा, करे कपिलागा, मन महतरक करे कपिलागा, करे कपिलागा, तेहि समय विभीषण जागा, तेहि समय विभीषण जागा, तेहि समय विभीषण जागा। हनुमान जी मन में तर्क कर रहे हैं, क्या विचार कर रहे हैं कि लंका निश्चर निकर निवासा। लंका में तो राक्षस रहते थे, राक्षसों का निवास था, लेकिन यहाँ कहाँ सज्जन करवासा। यहाँ भगवान का भक्त कैसे हो सकता है? कौन है? क्या माया है? क्योंकि लंका मायावियों की है। कहीं ऐसा तो नहीं माया है, नहीं हम फंस जाएं, मायावियों की नगरी है। क्या है ये मन में विचार कर रहे थे, तर्क कर रहे थे। तो मन मह तर्क करे कपिलागा, तो ते ही समय विभीषण जागा। आवाज खींच रहा भैया, प्राण ले रहा ये माइक तुम्हारे आज। हाँ, पता नहीं क्या। हेलो 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 हेलो, फीस कितना है? फीस खत्म है? ट्रेवल कितनी है? ट्रेवल 7। हेलो हेलो हेलो, 20 लग रहा ट्रेवल। हेलो 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 हेलो, हाँ 20 से गला भी बैठ जाता है, इसलिए मेरे साथ 20 गला हो। आवाज भी मोटी लग रही है, 20 डला है। मशीनों से देखो डला है, मशीनों से तो नहीं है। हेलो ठीक है। हनुमान जी मन में विचार कर रहे हैं कि इस लंका में ये राक्षसों की बस्ती में ये भगवान का भक्त कैसे? कहीं ये रावण की माया तो नहीं है? क्या किया जाए? जैसे ही हनुमान जी मन में विचार कर रहे थे, दरवाजे पर खड़े हुए, तो उसी समय विभीषण जगा। और जो विभीषण जगा तो विभीषण ने क्या किया? राम राम तेहि सुमिरन कीन्हा। हाँ, जैसे ही सुबह वो जागा तो उसने राम राम का सुमिरन किया। और जो राम राम का सुमिरन किया तो हृदय हर्ष कपि सज्जन छीना। हनुमान जी समझ गए कि वे वास्तविक में राम भक्त है। अब इससे मिलना कैसे चाहिए? सूर्योदय का समय है, सूर्योदय का क्या किया जाए? तो हनुमान जी ने ब्राह्मण का वेश बनाया और ब्राह्मण का वेश बना करके आज विभीषण के सामने पहुंचे। विप्र रूप धरि वचन सुनाए और सुनत विभीषण उठ तहाँ आए। जो विभीषण ने देखा कि कोई ब्राह्मण देवता है, हाथ जोड़ करके पूछा, महाराज कौन हो आप? यहाँ किस लिए आए हो? प्रणाम किया, पूछा महाराज आप कौन हो? कि तुम हरिदासन महा कोई, या तुम प्रभु के भक्त हो, या स्वयं प्रभु ही वेश बदल करके इस दास की परीक्षा लेने के लिए आए हो? आप कौन हो? हनुमान ने कहा विभीषण भैया, हाँ मेरा परिचय सुनोगे? हाँ। तब हनुमंत कही सब। देखो हनुमान जी का जीवन। विभीषण ने हनुमान से परिचय किसका पूछा? परिचय किसका पूछा कि आप कौन हो? और हनुमान जी परिचय बता किसका रहे हैं? तब हनुमंत कही सब राम कथा। पहले क्या बताई? राम कथा निज नाम। पहले राम कथा सुनाई है और उसके बाद में अपना नाम बताया। हाँ,
हनुमान जी ने पहले राम कथा सुनाई है, उसके बाद अपना नाम बताया है। और आजकल का कोई होता तो राम कथा बाद में सुनाता, पहले अपनी कथा सुनाता। हाँ? इसीलिए राम जी ने हनुमान जी को मुद्रिका दी थी, क्योंकि हनुमान जी राम जी जानते थे कि इस बंदरों में, इन वानरों में केवल एक भक्त ऐसा है, अगर सीता के पास जाएगा और सीता से परिचय करेगा, सीता ने अगर परिचय पूछा तो ये अपना परिचय बाद में देगा, पहले मेरा परिचय देगा। क्योंकि हनुमान के जीवन की कोई कथा नहीं है, कोई कथा नहीं। हनुमान के जीवन की कथा तो आरंभ तभी से हुई है जब से राम कथा प्रारंभ हुई। हनुमान के खुद के जीवन की कोई कथा नहीं है। इसलिए हनुमान जी ने पहले क्या बताया, तब हनुमंत कही सब राम कथा निज नाम। पहले राम कथा सुनाई और फिर अपना नाम सुनाया। और सुनत जुगल तन पुलक मन, मगन सुमिर गुणग्राम। अपनी राम कथा सुनाई, अपना परिचय दिया। अब विभीषण से पूछा, तुम यहाँ पर इतने दैत्यों के साथ में, इन राक्षसों के साथ में कैसे निवास करते हो, कैसे रह लेते हो इनके सामने, हाँ? और प्रभु का भजन कैसे कर लेते हो? विभीषण ने रो करके कहा, भैया हमारी स्थिति पता कैसी है? हाँ, कैसी है? सुनहु पवन सुत रहन हमारी, सुनहु पवन सुत रहन हमारी, जिम दशरथ महु जीव विचारी, सुनहु पवन सुत रहन हमारी, सुनहु पवन सुत। सुनहु पवन सुत रहन हमारी, सुनहु पवन सुत रहन हमारी, जिम दशरथ महु जीव विचारी, जिम दशरथ महु जीव विचारी, जिम दशरथ। विभीषण ने कहा, भैया हमारी तो हालत वही है जैसे 32 दांतों के बीच में जिह्वा रहती है, जीभ। हम ऐसे ही रहते हैं, चारों तरफ राक्षस हैं और बीच में हम ऐसे ही रहते हैं। जैसे 32 दांतों के बीच में जीभ रहती है, और अगर जीभ जरा सा भी इधर उधर हो जाए और दांत के नीचे आ जाए तो तुरंत कट जाती है। हाँ, तुरंत। हनुमान जी ने कहा, अच्छा, जैसे 32 दांतों के बीच में जीभ रहती है। अच्छा विचार ये करो कि जीभ अगर इधर उधर चलेगी तो दांत के बीच में आ जाएगी, कट जाएगी। लेकिन विचार ये भी तो करो कि जीभ अगर जब चाहे तब इन 32 दांतों को तोड़वा सकती है, तब। हाँ, किसी से भी 2 बोल ऐसे बोल दो जो सामने वाले को अच्छे ना लगे, एक भूसा में 32 नीचे आ जाएंगे। हाँ? हनुमान जी ने कहा, विभीषण, हाँ, जिस प्रकार से 32 दांतों के बीच में जीभ रहती है, उस प्रकार से यदि तुम रह रहे हो तो सुनो, ये दांत जन्मजात नहीं होते। जन्मजात होते हैं? नहीं होते। दांत जन्म के बाद आते हैं और मृत्यु से पहले चले जाते हैं। लेकिन ये जिह्वा जो है, ये जन्म से आती है और मृत्यु तक रहती है। ये दांत तो आते जाते रहते हैं, जन्म के बाद आते हैं और मृत्यु से पहले चले जाते हैं। दांतों का कुछ नहीं होगा, चिंता मत करो। हाँ, हनुमान जी ने कहा, विभीषण, हमें माता सीता की खोज करनी है। मैं माता सीता की खोज करने के लिए आया हूँ। अपना पूरा परिचय दिया, अपना स्वरूप भी दिखाया। मैं ब्राह्मण नहीं, हनुमान हूँ। असली स्वरूप में सामने आई। मुझे माता सीता की खोज करनी है। मैंने सुना है रावण माता सीता को हरण करके लाया है।
इस समय है कहाँ, कहाँ रखा है मैया सीता को उसने? विभीषण ने कहा इस समय मैया सीता अशोक वाटिका में है। जिस अशोक वाटिका में राक्षसियों का पहरा है, पूरा परिचय बताया, पूरी युक्ति बता दी किस प्रकार से तुम वहां जाओगे, किस रास्ते से वहां तुम पहुंच सकते हो और किस समय तुम्हारी मैया से भेंट हो सकती है, कब वहां पर पहरेदार लगते हैं और कब वहां पर पहरेदार हट जाती है। पूरी युक्ति बताई है। जुगत विभीषण सकल सुनाई, पूरी युक्ति बताई है, क्योंकि लंका का भेद ही था। हाँ, अब विभीषण हनुमान जी के चरणों में गिर पड़े, प्रभु हमें ये बताओ, मैं तो प्रभु का निरंतर गुणानवाद करता हूँ, गुणगान करता हूँ, क्या प्रभु भी हमारी कभी याद करते हैं? हाँ? क्योंकि मैं तो अधम हूँ, अधम। हनुमान जी ने कहा तुम अधम नहीं हो, तुमसे अधम तो हम हैं। हाँ? अश्वमें अधमो सखा सुन, मैं तो अधम से अधम हूँ, बंदर जाति का हूँ, आप फिर भी मनुष्य हैं। अधम अश्वमें अधमो सखा सुन, मोहू पर रघुवीर। जब भगवान ने मेरे ऊपर कृपा कर दी तो तुम्हारे ऊपर कृपा क्यों नहीं करेंगे? हाँ, मैं तो इतना अधम हूँ, कितना। प्रात ले ये जो नाम हमारा, प्रात ले जो नाम हमारा, प्रात ले जो नाम हमारा, प्रात ले जो नाम हमारा, यही दिन ताही न मिले आहारा। यही दिन ताही न मिले आहारा। हनुमान जी ने क्या कहा? प्रात ले जो नाम हमारा, तेही दिन ताही न मिले आहारा। सुबह सुबह जो मेरा नाम ले लेता है तो उसको आहार नहीं मिलता। यही तो कहा। आहारा माने होता क्या है भैया? लोगों ने इसका अर्थ बना लिया, जो सुबह सुबह हनुमान जी का नाम ले लेता है तो उसको दिन में भोजन नहीं मिलता। विचार ये करो कि आहारा माने यहाँ है क्या? आहारा किसे कहते हैं? आहारा माने भोजन नहीं है। तो रामचरितमानस में भोजन भी कई प्रकार के आए हैं। कौन कौन से? एक आया है आहार, आहार। एक आया है आहारा, तो एक आया है भोजन। अब आहार क्या है, आहारा क्या है और भोजन क्या है? सुनिए। आहार क्या है? करई आहार साके फल कंदा, 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 सुमिरत ब्रह्म सच्चिदानंदा, सुमिरत ब्रह्म सच्चिदानंदा, सुमिरत ब्रह्म सच्चिदानंदा। आहार माने क्या है? करई आहार साक, साक माने सब्जी, फल, फल और कंदा। कंदा माने, कंदा माने क्या होता है? जो जमीन के नीचे उत्पन्न होता है, जैसे आलू, शकलकंद, मूली, गाजर। जो जमीन के नीचे होता है उसको कहते हैं कंद। और मूल माने होती है जड़। जड़ भी खाई जाती है, जैसे मुलेठी, मुलेठी की भी जड़ खाई जाती है, लकड़ी भी खाई जाती है। हाँ, करई आहार साक फल कंदा। आहार किसे कहते हैं? जो व्रत में लिया जाता है। व्रत में, व्रत में जो लिया जाए उसे क्या कहते हैं? आहार। जैसे फल हो गया, मिठाई हो गई, दूध हो गया, ये आहार। और भोजन क्या है? करी भोजन मुनि बर बेज्ञानी, मुनि बर बेज्ञानी, करी भोजन मुनि बर बेज्ञानी, करी भोजन मुनि बर बेज्ञानी, लगे कहने
कटु कथा पुरानी, यदि कहने कछु कथा पुरानी, यदि कहने कछु कथा पुरानी। भोजन करते बोले जब राजा, 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 नहीं आपसे सजपाल समाजा, नहीं आवत सजपाल समाजा, नहीं आवत सजपाल समाजा। आहार माने जो व्रत में किया जाए उसको कहते हैं आहार, और भोजन माने जो हम लोग भोजन करते हैं नित्य प्रति उसको कहते हैं भोजन। और आहारा क्या है? आहारा क्या है? आहारा, आहारा को कहते हैं मांसाहार, मांस आहारा। जैसे आज सुर ने मोही दीन आहारा, आज सुर ने मोही दीन आहारा, आज सुर ने मोही दीन आहारा, आज सुर ने मोही दीन आहारा। सुनत बचने के पवन तुम्हारा, सुनत बचने कहे पवन तुम्हारा, सुनत बचने कहे पवन तुम्हारा। ये किसने कहा? आज सुर ने मोही दीन आहारा। सुरसा कह रही है, सुरसा, सुरसा क्या कह रही है? हनुमान जी को देख करके कि मैं हनुमान जी को खाऊंगी क्योंकि आज मुझे देवताओं ने भोजन दिया। तो हनुमान जी को जब खाओगी तो हनुमान जी क्या है, शाकाहार है कि मांसाहार है? बोलो भैया। मांसाहार में तो आता है, जब किसी आदमी को तुम खाओगे तो वो मांसाहार में आता है कि शाकाहार में आता है? मांसाहार। हाँ, तो हनुमान जी ये नहीं कह रहे कि जो सुबह सुबह मेरा नाम लेता है उसे भोजन नहीं मिलता ना। हनुमान जी क्या कह रहे हैं? प्रात ले ये जो नाम हमारा, नाम हमारा, प्रात ले ये जो नाम हमारा, रात लिए जो नाम हमारा, सही दिन ताहे न मिले आहारा, सही दिन ताये न मिले आहारा, सही दिन ताये न मिले आहारा। क्या नहीं मिलता उसको? आहारा। आहारा माने मांसाहार। कहने का तात्पर्य तो ये समझ लो कि जिस दिन हनुमान का नाम ले लो सुबह सुबह तो उस दिन हमें मांसाहार से बचना चाहिए। भैया ये भाव लगा लो कि जिस दिन हनुमान जी का नाम निकल जाए सुबह से तो उस दिन फिर हमें मांसाहार नहीं करना, और न मिलता है उस व्यक्ति को, फिर मांसाहार नहीं मिलेगा। आहारा, आहारा माने मांसाहार, आहार माने शाकाहार, और भोजन जो नित्य प्रति हम लोग करते हैं उसको कहते हैं भोजन। वही हनुमान जी कह रहे हैं कि मैं तो इतना अधम हूं और फिर भी भगवान ने हमें दर्शन दे दिए, आपको भी देंगे। हाँ, सारी युक्ति आज विभीषण जी से सुनी और विभीषण जी से युक्ति सुनने के बाद में आज हनुमान जी पहुंचे हैं। देखो दिन भर छिपे रहे हैं, दिन भर नहीं गए। विभीषण से वार्ता कब हुई है? कब हुई? सुबह। हाँ, मानस में स्पष्ट किया है, राम राम ते स्मरण कीना, हृदय हर्ष कपि सज्जन चीना। जब विभीषण जी उठे हैं सो करके तो मुख से राम राम शब्द निकला। माने सुबह विभीषण से वार्ता हुई और वार्ता होने के बाद हनुमान जी चल दिए। पूरे दिन छिपे रहे और माता सीता के पास कब पहुंचे? रात्रि में। हाँ, अशोक वाटिका के नीचे मैया सीता बैठी हैं, उसी वृक्ष के ऊपर हनुमान जी बैठे अब विचार कर रहे हैं। हमने कहा था सुंदरकांड में पहले विचार किया है, उसके बाद कार्य किया है, इसीलिए कार्य सफल हुआ है। हाँ? पहले विचार करके अगर कार्य किया जाता है तभी काम सफल होता है, और विचार नहीं करोगे